शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको समझने के लिए आज आपके सामने रख रहा हूं एक सिंपल सा एग्जांपल। एक बीम है जिसके दोनों एंड्स ए और बी हमने फिक्स कर दिए हैं। एंड ए और एंड बी क्या कर दिए हमने, फिक्स कर दिए हैं इस बीम के, ठीक है। और इस बीम की लेंथ आपको गिवन है स्मॉल एल, एल इज द लेंथ ऑफ द बीम। अब इस बीम के ऊपर at point C which is at a distance small a from end A, a concentrated point load W is acting। क्या कह रहा हूं मैं, इस बीम के ऊपर एंड A से A दूरी पर, स्मॉल a दूरी पर एक पॉइंट है C जिसके ऊपर कैपिटल W कोई पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है किलो न्यूटन्स में। आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ कुछ वैल्यूज आपको गिवन होंगी, भाई बीम की लेंथ 5 मीटर है, उसके ऊपर जो लोड लग रहा है इतने किलो न्यूटन का लग रहा है, A इज 2 मीटर, B इज 3 मीटर, इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड जनरल बात बता दूंगा, बस कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए उसके ऊपर अप्लाई कर दो, नंबर 1। नंबर 2, इसको समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ बेस आपका तैयार होना जरूरी है, यानी आपको पता होना जरूरी है कुछ साइन कन्वेंशंस के बारे में, कब हम शियर फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, कब शियर फोर्स को नेगेटिव लेते हैं, कब बेंडिंग मूवमेंट को पॉजिटिव लिया जाएगा, कब मूवमेंट को नेगेटिव लिया जाएगा। ये सब चीजें साइन कन्वेंशंस के अंडर कवर होती हैं। वो मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। छोटी सी बात है, बस एक आपको एक चाबी दे दी, वो चाबी दिमाग में आपने बिठा ली तो हर ताले पे लग जाएगी, बस वो एक चाबी ऐसी है। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे जो आप देख रहे हो, इस वीडियो के नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके वो साइन कन्वेंशंस को आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए कमिंग टू द पॉइंट, हमारे सामने यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, एक बीम है जिसको दोनों एंड से हमने फिक्स कर रखा है इस प्रकार से, और एक उसके ऊपर लोड लगा रखा है। भाई जब उसके ऊपर आपने एक लोड लगाया ऊपर से नीचे, तो इस लोड को कौन संभाल रहा है, बीम संभाल रही है। बीम के अंदर रिएक्शंस तो जनरेट होंगी ना, रिएक्शंस जनरेट होंगी। रिएक्शंस क्या है, काउंटर फोर्सेस, ठीक है, जो कि इसको बैलेंस करेंगे। अब दोनों एंड फिक्स कर रखे हैं, तो इतनी तो नॉलेज आपको होनी चाहिए कि दोनों ही तरफ क्या होंगी, रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगी। यहां पर रिएक्शन होगी मान लो एंड ए पे आर ए, और यहां पर रिएक्शन होगी एंड बी पर आर बी, ठीक है। 2 रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगी। यहां पर कितनी प्रोड्यूस होंगी, 2 रिएक्शंस, क्योंकि दोनों एंड्स फिक्स हैं। ये डिपेंड करता है आपके एंड्स को कैसे कंस्ट्रेंट किया गया है, वो फिक्स्ड हैं, हिंज्ड हैं, क्या है, उस पर डिपेंड करता है रिएक्शंस कैसी आनी नहीं आनी, सब चीजें वो यहाँ पे कवर नहीं कर रहा, वैसे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड है एंड्स दोनों, उस हिसाब से यहाँ पे आर ए और आर बी रिएक्शंस आएंगी एंड्स ए और बी के ऊपर। और मेरी बातों से ही एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई ये W जो है ना, W आर ए और आर बी दोनों मिला के W के बराबर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो लिख लो यहाँ पर फटाक से कि W जो है टोटल लोड ऊपर से एक्ट कर रहा है, ये बैलेंस होना चाहिए नीचे से जितनी रिएक्शंस डेवलप हो रही हैं उनसे, यानी कि आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी, ये मस्ट है, ठीक है। अब जब भी आपके सामने कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ W, A, B, L, आपने इसी तरीके से प्रोसीड करना है जो मैं आपको इस एग्जांपल में बताने जा रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे ही बताऊंगा, कोई गलती का चांस छोड़ेंगे नहीं, बस आपने पूरे दिमाग को यहां पे रखना है, ठीक है। करते हैं शुरू। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो फोर्सेस ऊपर से लग रहे हैं, रिएक्शंस आपने खुद देनी है। मैंने बता दिया रिएक्शंस एंड्स को देखकर बनेगी, इस केस में आर ए और आर बी बनेगी, ठीक है। तो रिएक्शंस टोटल जोड़ लो, वो W के बराबर बननी चाहिए, यानी ऊपर से जितने फोर्सेस पड़ रहे हैं, मान लो एक फोर्स यहां भी पड़ता W1 W2, तो W1 प्लस W2 दोनों को मिला के आर ए और आर बी दोनों को मिला के बराबर कर दो, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो सबसे पहला काम तो आपने यही करना है। अब उसके बाद क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आर ए और आर बी इन दोनों को फाइंड करना, रिएक्शंस को फाइंड करना कि भाई कितने न्यूटन है। W तो आपको गिवन होगा 50 किलो न्यूटन है मान लो, रिएक्शंस कितनी प्रोड्यूस हुई एंड A पे और एंड B पे। तो एक सिंपल सा अलजेब्रिक रूल है मैथमेटिक्स में कि जितने आपके पास अननोन है उतनी आपको इक्वेशंस चाहिए।
2 इक्वेशंस हैं तो 2 अननोन फाइंड कर सकते हो, 3 इक्वेशंस हैं तो 3 अननोन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इक्वेशंस कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 2 अननोन फाइंड करने हैं, आर ए और आर बी। डब्ल्यू तो नोन है, वो तो पता है, आर ए आर बी निकालने हैं तो 2 इक्वेशंस चाहिए। एक तो इक्वेशन यही बनती है, देखो एक तो इक्वेशन हो गई यही, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन हम और बनाएंगे खुद से। उसके लिए जैसे हमने फोर्सेस बैलेंस किए ना, वैसे मूवमेंट की एक इक्वेशन बना लेते हैं, मूवमेंट की। मैं आपको साथ साथ में लॉजिक्स भी बताता जा रहा हूं और क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है वो भी बताता जा रहा हूं। चिंता मत करिए, शेयरिंग फोर्स डायग्राम भी बनाएंगे, शेयर फोर्स डायग्राम एसएफडी, और बीएमडी भी बनाएंगे, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इसी का। ठीक है, देखो तो अब हमने क्या करना है, कहीं भी क्रॉस सेक्शन रख दीजिए बीम के ऊपर, कहीं भी, यहां रख दो एंड ए के ऊपर रख दो, यहां रख दो बीच में कहीं, एंड बी के ऊपर रख दो, कहीं भी रख दो। ठीक है, फॉर मेकिंग द केस सिंपलर, कैलकुलेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो एंड बी पे रख दो। व्हाट आई विल डू, टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट पॉइंट बी एंड बी, या पॉइंट बी, ये करना है हमने। बी के अबाउट मूवमेंट लेना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक क्रॉस सेक्शन को आपको बी के ऊपर बिठाना पड़ेगा, इस तरह से। देखो इस तरह से एक क्रॉस सेक्शन आपने बी के ऊपर लिया। ठीक है जी, अब इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट आपने मूवमेंट्स देखने हैं और बी सेक्शन का इक्विलिब्रियम देखना है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बात बताई थी, जिसका लिंक इसके नीचे वीडियो में गिवन है, कि एक बीम इक्विलिब्रियम में है, अनडाउटेडली वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, क्योंकि हमने उसको क्लैप्स या फेल्योर में नहीं लेके जाना। तो बीम अगर इक्विलिब्रियम में है, इट मींस 2 बातें। नंबर 1, इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, ऊपर नीचे प्लस माइनस सब करके। नंबर 2, कि अगर ये बीम इक्विलिब्रियम में है, जो कि है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीम का हर एक एलिमेंट या हर एक क्रॉस सेक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। अगर मान लो आप इसका ये वाला क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, ये वाला, इसको काटो, ये वाला क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि ये भी इक्विलिब्रियम में है। अब हमने इस क्रॉस सेक्शन को यहां नहीं रखा, कहां रखा, यहां रखा, बिल्कुल लास्ट में ले गए। तो लास्ट में ले गए मतलब एंड बी पे जो क्रॉस सेक्शन है, इसके अबाउट अगर मैं मूवमेंट लूं तो लेफ्ट में और राइट में क्या बनने चाहिए, बोलो, लेफ्ट में और राइट में क्या बनने चाहिए, बराबर बनने चाहिए ना, क्योंकि वो बीम इक्विलिब्रियम में है तो उसका हर एक सेक्शन इक्विलिब्रियम में है। बस वही हमने यहाँ पे करना है, टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट बी, लेफ्ट में मूवमेंट, राइट में मूवमेंट, दोनों को बराबर कर दीजिए। कैसे करते हैं जल्दी से, देखो लेफ्ट में कितने मूवमेंट्स हैं, लेफ्ट में फोर्सेस कितने हैं, इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में कितने फोर्सेस हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 फोर्सेस है ना। पहले आर ए फोर्स की बात करते हैं, लाइन में चलो, शुरू से चलो। आर ए फोर्स, आर ए फोर्स, आर ए। अब इस फोर्स की वजह से कितना मूवमेंट आएगा, ये रहा वो फोर्स, और इस क्रॉस सेक्शन से कितनी दूरी पे लगा, एल दूरी पे लगा। ठीक है, तो आर ए इंटू एल, आर ए इंटू एल, आर ए इंटू एल। ठीक है, ये बन गया इस फोर्स की वजह से मूवमेंट। अब बात आती है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। फिर से बता दूं, उस वीडियो को देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, मैंने सारा थोरोली बता दिया था। इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज है, क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में मूवमेंट क्लॉकवाइज है, तो वो पॉजिटिव आ रहा है। वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। क्यों आ रहा है, उस वीडियो मैंने अच्छे से बताया था। तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव, आर ए इंटू एल, ये क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, चाहे मत लिखो, शुरू में है। अच्छा, उसके बाद फोर्स आ गया W, इसके बाद कौन सा फोर्स आया, W। तो W कहां लगा, इस सेक्शन से कितनी दूरी पे लगा, W लगा B डिस्टेंस पे। देखो W लगा B दूरी पे, इस क्रॉस सेक्शन यहां पड़ा है, तो W इंटू B, ये आया मूवमेंट, फोर्स इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेक्शन। उस सेक्शन के अबाउट इतना इसने मूवमेंट दे दिया। अब इसकी देखो रोटेट करके, इसकी सेंस कैसी आई, इसकी सेंस आती है एंटी क्लॉकवाइज, तो काउंटर क्लॉकवाइज है ना। सेक्शन के लेफ्ट में अगर मूवमेंट काउंटर क्लॉकवाइज आ रहा है, सेक्शन के लेफ्ट में काउंटर क्लॉकवाइज आ रहा है, तो वो होगा नेगेटिव, तो इसको लेंगे नेगेटिव। ठीक है जी, तो और कोई फोर्स है, पहले ये लिया, इसकी वजह से ये मूवमेंट, फिर ये लिया, इसकी वजह से ये मूवमेंट। साइन कन्वेंशन हमने साथ में डाल दिए, प्लस वाला प्लस, माइनस वाला माइनस, वो लॉजिक लगा के। अब उसके बाद देखो सेक्शन के राइट में कोई फोर्स है, और भाई सेक्शन के राइट में तो बीम ही नहीं है, तो बीम ही नहीं है तो फोर्स या रिएक्शन कहां से आई,
आरबी है, आरबी तो सेक्शन के बिल्कुल ऊपर है, आरबी की डिस्टेंस कितनी है सेक्शन से 0, तो जब आरबी गुणा 0 करोगे तो क्या आया 0 आया। आरबी की वजह से कोई मूवमेंट नहीं आया, मूवमेंट के लिए फोर्स का सेक्शन से कुछ डिस्टेंस पे होना जरूरी है, तो इस सेक्शन के लिए आरबी की वजह से कोई मूवमेंट नहीं है और इसके राइट में कोई फोर्स है ही नहीं, इसका मतलब राइट साइड में मूवमेंट कितना हुआ 0 हुआ, 0, तो इज इक्वल टू 0। बस इसी 0 को बनाने के लिए मैंने सेक्शन को बिल्कुल एक एंड पे रख दिया था, राइट साइड वाले एक एंड पे रख दिया था हमने, ठीक है जी, ताकि राइट में 0 बन जाए, हमारी इक्वेशन सीधी आसान हो जाए। अगर मैं सेक्शन बीच में कहीं रखता तो लेफ्ट में भी कुछ टर्म्स आती, राइट में भी कुछ टर्म्स आती, फिर दोनों को बराबर करते, फिर इक्वेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जानी थी, है ना। तो अब यहां से इस इक्वेशन में से आपके सामने कुछ चीजें निकल रही हैं, क्या देखो, L तो नोन होगा, ठीक है ना, नोन होगा ना डिस्टेंस, W भी नोन होगा, कितने न्यूटन लोड लग रहा है, और B भी नोन है, ये डिस्टेंस भी नोन है, तो ये तीनों चीजें नोन है। यहां से क्या आप RA नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। सो दिस विल गिव RA इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओगे W इंटू B, ये पॉजिटिव हो जाएगी टर्म, और इज इक्वल टू RA L, तो RA निकालोगे L नीचे आ गया, WB बाई L, RA आ जाएगा WB बाई L। अब WB है, B भी है, L भी है, पुट करके वैल्यूज निकाल के यहाँ पे RA लिख देना, अगर W किलो न्यूटन में तो RA भी किलो न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास ये रिएक्शन निकल आई RA, ओके, ये थी इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब क्या करो, 2 को 1 में पुट कर दीजिए, 2 को 1 में पुट कर दो, देखो जरा, W इज इक्वल टू RA प्लस RB, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, W इज इक्वल टू RA, RA कितना है WB बटा L, WB बटा L, ठीक है, ये RA की वैल्यू हमने रख दी, ये वाली, प्लस RB प्लस RB, ठीक है जी। सो दिस विल गिव, अब देखो W माइनस WB बाई L इज इक्वल टू RB, राइट, हमने RB निकालना है, अब RA पहले निकाल चुके हैं, ये वाली रिएक्शन, अब ये निकालेंगे, तो इस टर्म को उठा के इधर ले आए, अब यहां से क्या करोगे, W कॉमन, तो 1 माइनस B बाई L इज इक्वल टू RB, ठीक है। सो दिस विल गिव W, देखो L माइनस B, मल्टीप्लाई हो गया ना, L माइनस B बाई L इज इक्वल टू RB, ठीक है। इसके बाद W, अब L माइनस B क्या है, L तो टोटल लेंथ है बीम की, गिवन होगी, L माइनस B, B ये रहा, तो L में से जब B जाएगा कितना बचेगा, A बचेगा ना, तो ये आ गया ऊपर वाला A, W इंटू A बाई L इज इक्वल टू RB, तो देखो यहाँ पे RB आपको मिल गया, ये मिला RB, RA मिल गया WB बटा L, और RB कितना मिला WA बटा L, ठीक है जी। तो ये दोनों आपने इस तरह से कैलकुलेट करके रख लेने हैं। सबसे पहला स्टेप यही करना है, कोई भी बीम क्यों ना आए, सबसे पहले यही करना है आपने, स्टेप 1 में आपने लोड बैलेंस करना है ऊपर नीचे, ठीक है, रिएक्शन सारी कंसीडर करके, उसके बाद टेकिंग मूवमेंट अबाउट B, मान लो एंड पॉइंट पे आप ले गए तो मूवमेंट अबाउट B निकाला आपने, तो ये इक्वेशन बनी, उसके बाद आपके पास RA आ गया, उसको बैक सब्स्टिट्यूट करके RB निकल गया, तो दोनों रिएक्शंस फाइंड कर लेनी है, ये आपका स्टेप नंबर 2 है, रिएक्शंस दोनों फाइंड कर ली। तो हमने जो फाइंड कर लिया, अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्या क्या फाइंड किया हमने, RA फाइंड किया, RA आया WB बटा L, W इंटू B बाई L, ठीक है, किलो न्यूटन में आ जाएगा ये भी RA, क्योंकि रिएक्शन है, ये फोर्स है, और RB आया WA बाई L, RB आ गया W इंटू A बाई L, ठीक है जी। ये दो चीजें हमने कैलकुलेट करके रख